नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 33वां सर्ग, शर्मा का सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। विदेह नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी प्रकार आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्रिय सखी के पास जाती है। सीता सूर्यराज की माया से मोहित होकर बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदुभाषिणी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वो बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा। उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विदेह नंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वो सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई भय नहीं। मिथिलेश कुमारी, असुरराज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। पुरुष श्री राम के विषय में इस प्रकार उनके वध होने की बात युक्ति संगत जान नहीं पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस प्रकार मारा जाना कदापि संभव नहीं, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित है। सीते श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भ्राता लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वो समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वो मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य हो जाने पर है, उसे बताती हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपने संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित है। रावण ने जो जो शीघ्रगामी असुर भेजे थे वे सब यहाँ से यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए हैं। विशाल लोचने, इस समाचार को सुनकर यह असुरराज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्योगशील सैनिकों का भैरवनाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले ध्वंस की गंभीर नाद सुनकर मधुरभाषिणी शर्मा ने सीता से कहा, भीरू, ये भयानक भीरीनाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए सहस्त्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी प्रकार भरती जा रही है जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभावी खेलने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों, ढालों और कवचों की वो चमक देखो। असुरराज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली असुरों में इस समय यह बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है वैसी ही प्रभाएं अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो और हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की भी आवाज सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे ये जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने
वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचिंत्य है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति असुरों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के सहयोग से असुरों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसे सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोत बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। विशाल वक्षस्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी कई मास से तुम्हारे केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में परिणत होकर कटि प्रदेश तक लटक रही है। उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। जैसे नागिन कैचुल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम मुदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। समरांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के लिए योग्य श्री राम सफल मनोरथ होकर तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित होकर आनंद मग्न हो जाओगी। देवी जो गिरिवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों का सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की युद्ध कांड में 33वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।